चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण हरे। आज हम माघ पूर्णिमा व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम और आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानेंगे। सनातन परंपरा में माघ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। जब शीत ऋतु अपने अंतिम चरण में होती है और प्रकृति में दिव्यता का संचार होता है, तब माघ मास की पूर्णिमा श्रद्धालुओं के लिए पुण्य का अनुपम अवसर लेकर आती है। माघ पूर्णिमा स्नान, दान, जप और तप के माध्यम से आत्म शुद्धि का पर्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आवास होता है। पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 1 फरवरी 2026 को प्रातः 5:52 से होगा, जबकि इसका समापन 2 फरवरी 2026 को रात्रि 3:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक महत्व। माघ पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह माघ मास का अंतिम दिन होता है और माह का सर्वाधिक पुण्यदायी दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में किए गए स्नान, दान और जप का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक को मोक्ष की दिशा में अग्रसर होने का अवसर प्राप्त होता है। विशेष रूप से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ पूर्णिमा का स्नान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में संगम में स्नान करते हैं, जिससे इस तिथि की महिमा और बढ़ जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन माघ स्नान और कल्पवास का भी समापन होता है, जो साधकों के लिए अत्यंत भावुक और आध्यात्मिक क्षण होता है। माघ पूर्णिमा के नियम। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करने से पूजा और उपवास का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कर प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन सत्य, संयम और शांति का विशेष ध्यान रखें। क्रोध, नकारात्मक विचार, विवाद और झूठ आदि से दूर रहें। काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचें। घर और पूजा स्थल में स्वच्छता रखें। सनातन धर्म में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्मों में स्थान दिया गया है और माघ पूर्णिमा पर किया गया दान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों तथा दीनहीन, असहाय, निर्धन लोगों को अन्न और भोजन का दान करने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। इससे साधक के जीवन में दरिद्रता, कष्ट और अभाव दूर होते हैं तथा पुण्य का संचय होता है। कहा जाता है कि इस दिन दान करने से पूजा अर्चना का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान कथा का पाठ न करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए इस दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों के चपेट में आ गया। इस बीच उनके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।